चाहते हैं अवधेश जी, वही हम जानना चाहते हैं कि तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, ठीक है। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चल रही है उसका भुगतान आप कैसे करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात जो प्रॉपर्टी के बारे में है, कल जब हमने बात की तो उसमें प्रोजेक्शन दिखाया गया, उसका वैल्यूएशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का हम व्यवसाय कर सकते हैं एमबी वैली से और 62,000 करोड़ का व्यवसाय कर सकते हैं बारसोबा से। अगर ये दोनों बातें हो गई तब तो ठीक है, अगर ये दोनों बातें नहीं हुई तो जो जमीनें हैं 217 शहरों में, उस जमीन को लोग कह रहे हैं कि लोग बेच रहे हैं और वो अलग अलग कंपनियों के नाम से वो जमीन है और उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मोटे तौर पर जो एक जगह जो सहारा इंडिया परिवार के डायरेक्टर है उसी में है, लेकिन वो जमीन बिक रहा है, लेकिन वो पैसा किसके पास जा रहा है ये पता नहीं है। अब ये जमीन, इसका क्या लोचा है सर? और उसको इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो कहां से सहारा पैसा देगी? नहीं सर, जो लोग कह रहे हैं कि मान ले कि 500 कंपनियां, लोग बता रहे हैं कि रियल एस्टेट जमीनें 500 कंपनियां के नाम से है, आखिर तो सर सहारा क्यों है जी? हाँ, तो सहारा की तो 500 कंपनियां जो है उस सहारा के अंतर्गत ही आती है और उस सहारा का ही प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है किसी तीसरे का प्रॉपर्टी है। और जो जमीनें बिकेंगी उस सहारा में भी पैसे आएंगे। कंपनी तो 5,000 कंपनियां हैं सर, ऐसा नहीं है कि जो अभी रियल एस्टेट में ये 500 कंपनियां हैं, 5,000 कंपनियां हैं हमारे पास, लेकिन सहारा का बैनर तले ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी बेच के कोई तीसरा पैसा ले लेगा, ऐसा कहीं से सब नहीं। ये पैसे की व्यवस्था की जा रही है। और सर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल का भुगतान नहीं हुआ, तो एक चीज और सर आपको बताते हैं, आपको याद होगा या सर थोड़ा सा आप बैठ जाइएगा कि आरबीआई ने सहारा को क्लीन चिट दिया था, तो कहने के लिए लोग कह रहे कि नहीं भुगतान नहीं हुआ। और भुगतान नहीं हुआ होता तो 46-47 साल से कंपनी का कोई एक व्यक्ति दिखता रहता, कोई जमाकर्ता का पैसा है, जमाकर्ता ऐसे छोड़ देते सर। उस भुगतान के पीछे सहारा की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। उस भुगतान के पीछे तो चूंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी थी, आरबीआई की निगाह में पैसे कहां लगे थे, यूटीआई में थे, एलआईसी में थे, जहां भी थे, इस पैसे का जो 80% आप जो हैं वो आरबीआई के ही सौजन्य से आप कहीं पर लगा सकते हैं, तो वो तो सुरक्षित था पैसा। लेकिन उसके बाद जो आप रियल एस्टेट का लेकर के आए, तो रियल एस्टेट का पैसा जो आप लेके आए, अब जो विवाद हुआ कि ये आप उठा ही नहीं सकते हैं, तो मेरा मूल सवाल आपसे ये है कि एमसीए ने जो इन्हें परमिशन दिया, जो कल हमने शुभम से पूछा था, तो वहां पे ये कहा गया कि भाई सेबी कह रहा है कि 50 से अधिक का आप पैसा बाजार से नहीं उठा सकते हैं, और एमसीए के आदेश के तहत आपने 50 से अधिक का पैसा उठाया, और वहां आपने ये कहा कि 50 का यूनिट मतलब एक यूनिट सहारा का ही है, तो वो सहारा का यूनिट काउंट होगा या 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टर काउंट होगा? यही तो समझ में नहीं आ रही है, ये पेच फंसा कहां? अब लोग कह रहे हैं कि इस मामले पर ये हो गया, अरे भाई इस मामले पर कैसे छोड़ दें हम इस मुद्दे को? यही मुद्दा तो महत्वपूर्ण है कि पेच फंसा। सर जो सेबी इस पे ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद से वो स्कीमें बंद हो गई सर, उसमें पैसा लेना हमने बंद कर दिया। उसके बाद से हम सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस लिए 2010 में, वो स्कीमें वहीं पे क्लोज कर दिया गया। और उस पैसे को चूंकि कहा गया था कि 10 साल में आपको 3 गुना दिया जाएगा, इसलिए उसको एक्सटेंशन किया गया। बहुत सारे लोग पैसा अगर उस समय दिलाता तो लेने से इनकार कर दो, बहुत लोग इनकार भी किया कि नहीं भाई इसको एक्सटेंड कर दीजिए। चूंकि ये सहारा का शुरू से परंपरा रहा है कि आपको जो कमिटमेंट हमने किया, जिस इंटरेस्ट उस सर्टिफिकेट पे लिख के दिया है कि नहीं इतना साल में इतना होगा, वो पैसा सर दिया गया शुरू से। अब इधर से सर जो कह रहे हैं कि नहीं, तो 12 और 13 से सब थोड़ी स्थिति घबराई, मतलब बहुत ज्यादा सर नहीं घबराई, बहुत ज्यादा स्थिति अगर गड़बड़ हुई है सर, तो आपको 17-18 के बाद, मतलब 16 के बाद जो ये कोरोना आया, उसके 1-2 साल पहले से थोड़ी सी परेशानी बढ़ती चली गई। तो
उस स्कीम तो उसी से भी सर क्लोज कर दिए, जो पैसा लिए उससे भी आपको सहारा से भी खाता में जमा भी हो गया था सर, उस दूसरे पैसा कुछ लिए नहीं हम। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक बात, पहले जब सेबी के पास सहारा गई तो सेबी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ आपके 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, और जब उन्होंने पैसे लौटाने की बारी आई तो सेबी ने कहा कि इनका कोई इन्वेस्टर फर्जी है, सारा फर्जी है, ब्लैक मनी है इनके पास। ये मार्केट में खबर आई कि ये ब्लैक मनी है, ये जो 17,000 करोड़ है ये ब्लैक मनी है। मैं यही तो इस नैरेटिव को समझना चाहता हूं कि पहले कहा गया कि ये जो 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं वो फर्जी हैं, वो ब्लैक मनी है, मुलायम सिंह का पैसा है तो नेता का पैसा है तो उसका पैसा है, उसका पैसा है। फिर कहा गया कि ये पैसे जो है सब मैसिडोनिया बाहर कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी मैं लेना चाहता हूं साहब, कि पहले सेबी कहती है कि 10 करोड़ से आप ये पैसा उठा ही नहीं सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों का पैसा है। फिर बाद में जब उसी पैसे को रिटर्न करने की बारी आई तो सेबी ने कह दिया कि भाई कोई निवेशक आ ही नहीं रहा है, मैं किसको लौटाऊं। 123 करोड़ रुपया ही वो लौटा पाए, कोई निवेशक ही नहीं उनके पास पहुंचा, उनको निवेशक ही नहीं मिला, बार बार एडवर्टीजमेंट देने के बाद नहीं मिला। तो ये खेल चला क्या, ये हुआ क्या सर? सीधे सी नियत थी क्या कि इतने इतने निवेशक हैं, फिर आपको निवेशक मिला क्यों नहीं? जी यही बात सर, उसमें सर टीडीएस जो कटी थी आपको आयकर विभाग का उसमें लिस्ट भी जारी हुआ था कि इतने जमाकर्ता का टीडीएस कटा है, और ये पेपर आप जांच कीजिए, पेपर जांच से भी पेपर जांच ही नहीं किया, तो अब कैसे पता चलता सर उनके पास इतने जमाकर्ता है? और जो जमाकर्ता सर अवार्ड जो हाउसिंग रियल एस्टेट जारी किया था, कितने जमाकर्ता का किया था सर? जितना हाउसिंग और रियल एस्टेट कंपनियां में जितने डिपोजिट थे उनका सब जमा किया था कि हाँ इतना लोग ये टैक्स भर रहे हैं, टैक्स कई है, इनका टैक्स कटा है। उसमें भी सुनवाई नहीं हुआ, उसमें उसको भी मानने के लिए सर तैयार नहीं थे। अब मान लीजिए कि नाम शुभम ने जो कल कहा कि 20,000 से ज्यादा आप ऊपर ले ही नहीं सकते हैं कैश में, तो उसके भी घेरे में बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलग लोचा है। आज भी सर, तो आज भी इनकम सेबी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ भाई इतने लोगों का टीडीएस कटा है, इसका मतलब इन अमाउंट का हमारे पास टीडीएस आया है, इतने लोग तो हैं निवेशक, वो निवेशक का लिस्ट क्यों नहीं दिया सेबी को? सेबी को सर दिया गया लिस्ट, रिजर्व खुद दिया सर, ये इनकम टैक्स विभाग ने दिया, सहारा ने दिया, लेकिन उन्होंने जो प्रक्रिया रखी थी सर, आज जो ये पोर्टल की जो स्थिति है उससे जटिल प्रक्रिया था। अब उसमें सेबी जो ओरिजिनल बॉन्ड मांग रहे थे, ओरिजिनल बॉन्ड और दूसरा आपको बैंक अकाउंट वगैरह दीजिए, बहुत सारे लोग और बिहार ये इंडिया में बहुत सर डेवलप लोग नहीं है जो ऑनलाइन आज थोड़ा सा हुए हैं, लेकिन उस समय सर बहुत लोग ये ऑनलाइन और सेबी और ये नहीं जानते थे सर, वो चाहते थे कि नहीं सारा सब मिल जाए। नहीं, इसका मतलब हुआ कि एक तो सेबी की जटिल प्रक्रिया की वजह से सेबी पैसा नहीं लौटा सकी लोगों का, और लोगों से जो कुछ भी कागजात सेबी मांग रही थी वो कागजात भी नहीं था। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने 2012 में कन्वर्जन भी शुरू कर दिया क्यूसॉप में, और ओरिजिनल बॉन्ड मांग रहा था रियल एस्टेट का। अब ये रियल एस्टेट का बॉन्ड तो बहुत लोगों के पास था ही नहीं, कन्वर्जन में क्यूसॉप का बॉन्ड था, तो अब ये सब जो वहां पर हुई होगी इसलिए रिजेक्शन हो गया होगा। ये बात सही है, ये बात तो मानी जा सकती है। क्या ये वैसा है क्या सोनीलाल जी, क्या ये बात सही है? नहीं, उस समय सर बॉन्ड थी, जमाकर्ता के पास बॉन्ड थी, लेकिन बहुत लोग जाना नहीं चाहते थे, गए नहीं उनके पास, क्योंकि सेबी मानते ही नहीं कि हाँ कि ये व्यक्ति है, ये इनका नाम ये हो सकता है, और यहाँ तो नाम का कोई ये नहीं कि इनका नाम इससे कहा है, नाम कुछ भी होता था। ये प्रॉब्लम फंसा था सर। सहारा रियल एस्टेट में एक व्यक्ति का मैक्सिमम निवेश कितना था? 10,000 था, 50,000 था, 1 लाख था, कितना था? नहीं सर, उसमें 5-5 लाख था निवेश सर, उसमें जैसे कि आपके मैक्सिमम 5 लाख था, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं था सर आपके पास। आप हम जानना चाहते हैं कि आपकी निगाह में 5 लाख रुपए देने वाले निवेशकों की टोटल संख्या कितनी थी रियल एस्टेट में? सर उसमें तो संख्या काफी अधिक थी, काफी अधिक मतलब थी। अच्छा जी, उसमें जो डिपॉजिट हुआ है
उस समय सर डिपॉजिट के 25% तो 5 लाख वाले हैं उस समय। अब ये रहा कि उनका 5 लाख तो था, तो अगर कोई कैश दिया तो उसका 10-10 हजार 15-15 हजार फार्म पे कट गया, क्योंकि 19,999 से अधिक कैश में काट नहीं सकते हैं आप, तो उसमें 15-15 हजार फार्म और भर के कटवाए थे, तो उसमें जितना फार्म 50 हजार 5 लाख में लगता था लगवाए थे। हम ही किए हैं सर। मैं बता रहा हूँ, जिस समय रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में काम हो रहा था, जैसे किसी आदमी का 1 लाख रुपया है तो ऑफिस के द्वारा बताया जाता था कि 1 लाख रुपया एक रसीद पर नहीं कटेगा। कटेगा कब? जब आप इसका ड्राफ्ट देंगे या चेक से देंगे। तो उस समय तो किसी आदमी के पास उतना चेक ड्राफ्ट नहीं था, ये सब लफड़ा नहीं था, तो ऑफिस के द्वारा बताया जाता था कि 19 हजार का 5 जो है कि फॉर्म भर दीजिए। यानी कि 1 लाख का है तो 19 हजार का 5 फॉर्म भर दीजिए, तो एक ही नाम से 5 फॉर्म भर दिया जाता था। जब ये जमा हो जाता था, या किसी भी आदमी का 5 लाख है सर, तो 2-2 दिन 3-3 दिन रात भर लोग फॉर्म भरते थे, रात भर। यहाँ तक कि ब्रांच वाले भी फॉर्म भरने में सहयोग करते थे कि